गांव में पूजा नाम की जवान लड़की की नई नई शादी होने वाली थी और शादी से पूजा बहुत ही खुश थी। शादी होने के बाद एक नशेड़ी पंडित पूजा और उसके पति को आशीर्वाद देने आता है, लेकिन आशीर्वाद देते वक्त पंडित की नजर पूजा की कमर पर थी। लेकिन परिवार के सभी लोगों के होने के कारण पंडित पूजा को दबोच नहीं पाता है। इसके बाद जब पूजा और इसका पति दोनों पलंग तोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे, इसी बीच पंडित गेट तोड़कर रूम में घुस जाता है। पूजा का आदमी पंडित को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन पंडित उसे एक झापड़ में दूर फेंक देता है। पूजा अपनी इज्जत की भीख मांगती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि पंडित के अंदर एक हरामखोर आदमी की आत्मा थी। पूजा भागने की कोशिश करती है, लेकिन पंडित पूजा की चोटी पकड़कर आधे बाल उखाड़ देता है, जिससे पूजा की जान चली जाती है। दरअसल कुछ महीने पहले तिरुपति नाम का आदमी शादी होने के बाद भी नई नई लड़की को फंसाकर उनका गेम बजाता था। लेकिन जब ये बात तिरुपति की बीवी को पता चलती है तो वो तिरुपति का सर ही उठाड़ फेंकती है। अब तिरुपति की इस हरकत के कारण पंडित को बुलाया जाता है और सजा के तौर पर पंडित तिरुपति को समाधि दंड देने की सलाह देता है, जिससे तिरुपति की आत्मा भटकती और तड़पती रहेगी। उसकी आत्मा तिरुपति को समाधि दंड देने के कुछ दिन बाद जब पंडित पूजा को उसके पति को आशीर्वाद देने जा रहा था, तब नशे में तिरुपति की समाधि पर सुसु करने लग जाता है। लेकिन पैर में कांटा लगने की वजह से पंडित का खून तिरुपति तक पहुंच जाता और तिरुपति की आत्मा पंडित में आ जाती है, जिसके बाद पंडित पूजा का गेम बजा देता है। इसके कुछ महीने बाद गांव में राधा की शादी होती है। शादी के बाद दोनों खेत में सुहाग रात मनाने वाले थे, लेकिन गांव के मुखिया के अंदर तिरुपति की आत्मा आ गई थी और इसके बाद वो मुखिया राधा के पास पहुंच जाता है और बेरहमी से उसे निपटा देता है।